प्रदेश के ऊर्जा निगमों में कार्यरत समस्त बिजली कर्मचारियों और संविदा कर्मी साथियों, आज एक बार पुनः आप सबसे बातचीत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष समिति के नेताओं के साथ आज पुनः एक बार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी से बातचीत हुई है और उस बातचीत में मुख्य मुद्दा आकर के यही रुक जा रहा है और जो बहुत स्पष्टता से इसको कहने लगे हमारे संघर्ष समिति के हमारे साथी, जो पहले ढका हुआ था, बोल नहीं रहे थे, छुपा हुआ एजेंडा था, लिखित नहीं था। अब वो स्पष्ट कहने लगे कि अगर उनको श्री एम देवराज आईएएस जो हमारे चेयरमैन अगर उनको हटाया नहीं गया तो वो आंदोलन करेंगे। मैं आप सबसे इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि क्या आपकी मांग अपने वेतन के विसंगतियों को दूर कराना, अपना टाइम स्केल जो आपसे मिल रहा था छिन गया उसको पुनः प्राप्त करना है, बिजली की सुविधा प्राप्त करना है, ये आपकी मुख्य मांग है, या आपकी मुख्य मांग है कि चेयरमैन को हटा दिया जाए। संविदा कर्मियों के बारे में तो मैं और स्पष्ट कहना चाहूंगा उनसे कि संविदा कर्मियों के लिए तो जो कुछ भी काम आज तक हुआ वो केवल आईएएस चेयरमैन लोगों ने किया। अगर खुराना साहब ने 2007 में पहला आदेश जारी किया 8 फरवरी 2007 को, जिससे ईपीएफ कटने लगा और चेक से तनख्वाह मिलने का आदेश हुआ और अन्य बातें उसमें कही गई उन आदेशों में, और उसके बाद जितने भी यहां आए चेयरमैन, चाहे अवस्थी जी आए या नवनीत सहगल साहब आए या लोक कुमार जी आए, जितने भी लोग आए, सारे लोगों ने जो आदेश किए संविदा कर्मियों के लिए, लगभग 22-23 आदेश, ये हमारे आईएएस चेयरमैन ने किया है। हमारे इंजीनियर लोग कितने चेयरमैन रहते हुए तो कभी कोई आदेश ही नहीं जारी किया। और ये नहीं कि तब संविदा नहीं था, तब थे, हमारे मास्टर रोल के साथी थे और प्राइवेट कर्मचारी के रूप में कहा जाता था। तब जब बहुत पहले मस्टोर बंद हो गया तो प्राइवेट कर्मचारी के रूप में उनका काम यही था कि ठेकेदार जो है वो लोगों को रख लेता था और ठेकेदार को एक मुश्त भुगतान कर देते थे और कर्मचारी को ये पता भी नहीं होता था कि उसके लिए क्या पैसा उस ठेकेदार को मिल रहा है, और वो महीना 2 महीना 4 महीने पर तीज त्योहार ईद बकरीद में उसको कुछ पैसा दे देता था और सीधे सीधे उसको जो भी उसका रोजी रोटी था वो उपभोक्ता के हवाले था। इस प्रक्रिया को हम तो धन्यवाद देंगे कि इसको प्रक्रिया को बदला हमारे खुराना साहब ने। उन्हीं के जमाने में अवस्थी साहब जो है हमारे जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने जो एमडी थे उसी जमाने में आदेश जारी हुआ और तब से हमारा ये मुक्ति जो है वो हमारी शुरू हुई है धीरे धीरे करके। और आज हमको इस विभाग के अंदर एक बोलने का भी अवसर मिला है, अपनी मांग रखने का अवसर मिला है और एक सम्मान मिला है। ये किसी आईएएस ने हमको इसमें नुकसान नहीं किया बल्कि हमको फायदा पहुंचा है। बल्कि ये जो हमारे चेयरमैन आज की तारीख में, हम तो हमेशा उनके लिए प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमारे जब एमडीए थे और अरविंद कुमार जी जो है चेयरमैन थे, तब इन्होंने वो आदेश जारी किया कि बिना एमडी के परमिशन के, बिना एमडी के अप्रूवल की कोई भी संविदा कर्मी हटाया नहीं जाएगा। ये ऐसा आदेश उन्होंने किया कि हमारे संविदा कर्मियों का जो रोज इनका उत्पीड़न होता था कि कभी कोई जूनियर इंजीनियर निकाल दिया, कभी असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में हिस्सा न लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा संविदा कर्मी दोष का जो है वो दूध का धोया हुआ है और ये सब लोग बेईमान है, लेकिन ये बात सही है कि संविदा कर्मी अगर कोई 1 पैसे की गलती करता है तो उससे 90% जो है गलतियां ये लोग कराते हैं
दबाव दे करके अपने निहित स्वार्थों में, और जो नहीं उसमें शामिल होता है, जो इनके बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहता, उसको निकाल देते। तो आज मैं ये बात खास तौर से संविदा कर्मी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका एजेंडा अपना वेतन बढ़वाना है कि देवराज साहब को हटवाना है? और उनके तथाकथित कोई नेता अगर इसमें संविदा कर्मी के, तो उस बैठक में अगर वो जाते हैं और अगर इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने कर्मचारी उनसे जो जुड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने गुमराह कर रखा है, उसको वो कह रहे हैं कि आंदोलन में भाग लो, काम मत करो, सब स्टैंड पर मत जाओ, और लाइनों में तोड़फोड़ भी करवाने का प्रयास हो रहा है। कल से बिल्कुल राष्ट्रद्रोही कृत्य हो रहा है। तमाम जगह से हमको सूचनाएं मिल रही हैं कि वहां पर जो लिखा हुआ है कि कौन सा फीडर है, कौन सा ये, वो सब उसको पोत दिया जा रहा है ताकि कर्मचारी को पता ना चले। लाइनों के ऊपर तमाम जो है वो कहीं कुछ डाल के कहीं कुछ डाल के तमाम लाइनों को बंद करने का काम हो रहा है। ये तमाम जगहों पर एक काम हो रहा है। इस तरह का काम, ये जो संघर्ष समिति है, ये जन विरोधी काम कर रही है और ये एक तरह का राष्ट्र विरोधी काम हो रहा है। उसके नेता बहुत राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन वो सब राष्ट्र विरोधी का काम कर रहे हैं और केवल अपने निहित स्वार्थों में काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैन के हटाने की बात जो लोग कर रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि कुल कितने इंजीनियरों को टर्मिनेट किया गया और क्या क्या उनके पर चार्ज थे, और जो चार्ज थे उसकी जांच किसने किया? जांच तो उन्हीं के इंजीनियर भाई बैठे हुए करते हैं। कोई चेयरमैन कोई जांच थोड़े करते हैं, जांच कमेटी में तो इंजीनियर बैठे हैं। और अगर वो किसी इंजीनियर की जांच किए और उन लोगों ने उनको दोषी पाया तो सजा देने का काम चेयरमैन करते हैं। उन्होंने सजा दिया, उनके हिसाब से जो सजा हो सकती है वो दिया उन्होंने। अब उसको ये कह देना कि वो उत्पीड़न कर रहे हैं, ये उत्पीड़न नहीं मैं मानता हूं इसको। मैं ये मानता हूं कि जो लोग ये गड़बड़ कर रहे थे, और ये एकमात्र बात ये है, उनको हटाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे भ्रष्ट इंजीनियर हैं, जो हमारे भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर हैं, जो बिना पैसा लिए कोई कनेक्शन नहीं देना चाहते, हम में से जो लोग आम जनता में लोग हैं, हम लोग आम जनता में रहते हैं, लोग आज भी बिजली विभाग के नाम से घबराते हैं कि बिजली विभाग में कोई काम न पड़े, क्योंकि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं कर सकता। 1% जूनियर इंजीनियर 2% मिलेंगे जो बिना पैसा लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, वही इंजीनियरों की हालत है। सब मिलजुल करके केवल इसी काम को करते हैं और उपभोक्ता त्रस्त है। और इस काम को अगर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए देवराज साहब कर रहे हैं, तो आप उनको हटाने का मुहिम चलाएं। इसलिए आज मैं बहुत साफ शब्दों से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी किसी भी जिले में संविदा कर्मी, एक तो अपना दिमाग बना ले कि वो अपना वेतन बढ़ावाना चाहता है कि चेयरमैन को हटा देना चाहता है। अगर वो चेयरमैन को हटाना नहीं चाहता, अगर इंजीनियर को चेयरमैन को हटा के बनाना है उसको, तो ठीक है, उनके साथ जुड़ जाए वो। लेकिन अगर वो चाहता है कि एक स्वच्छ प्रशासन यहाँ हो, ईमानदार छवि का व्यक्ति यहाँ चेयरमैन रहे, तो उनको कभी भी देवराज साहब को हटाने की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो संविदा कर्मियों को आज 7 तारीख से वेतन मिलने की बात किसने कहा? किसका आदेश है कि 7 तारीख तक वेतन दे दिया जाए? कौन है जो इसके लिए फंड देता है कि आपको वेतन मिल जाए? वो हमारे देवराज साहब चेयरमैन हैं, जो कि संविदा कर्मियों के हित में बराबर सोचते रहते हैं। वह स्वयं गरीब आदमियों के बारे में सोचते हैं और वो हमेशा ये बात हम लोगों से कहे। हमारी वार्ताओं में उन्होंने कहा, जो भी हमारी साथी बैठे थे उन्होंने देखा, जो यहाँ आए हुए थे हमारे साथी यहाँ, चाहे वो सहारनपुर के हमारे राहुल सैनी थे, या हमारे मोहम्मद कासिम आए थे जो मेरठ से आए थे, या रियाजुद्दीन आए थे, या जितने भी साथी यहाँ आए थे, सबके साथ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं चाहता हूं कि संविदा कर्मियों का वेतन बढ़े, लेकिन उसके लिए सरकार की जरूरत है। सरकार ने कमेटी बनाई। उसी तरह से उन्होंने हमारे मरने के बाद की बात उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जो भी दिया जाए वो कम है, लेकिन मैं इसको बढ़ाऊंगा, हमारे पास भले पैसे की कमी है। और उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कम से कम 10 लाख, तो एमडी ने कहा था हम लोगों से 10 मार्च को कि हम उसको 7.5 लाख बढ़ाएंगे, लेकिन हमने जब अनुरोध किया चेयरमैन से 10 लाख, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो बात है उसको एक बात को हम पूरा करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम तो काम की बात लेके जाते हैं। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं कि हम
इस बात को कतई नहीं स्वीकार करते हैं कि किसी को हटाने के, इस पूरे आंदोलन को एक व्यक्ति को हटाने का मसला बना दिया गया है और लोग इसमें जो शामिल हो रहे हैं वो गुमराह होके हो रहे हैं। हमारे पास खबरें आ रही हैं कि तमाम बिजली घरों से आ रहा है, दुनिया जी उन पर दबाव दे रहे हैं, तो उनके एसडीओ दबाव दे रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि तुम बिजली घर छोड़ के चले जाओ, हम बिजली घर बंद कर देंगे तो तुम कहां जाओगे, कहां अंधेरे में रहोगे और आंदोलन के बाद मैं तुमको देख लूंगा। ये धमकियां बंद होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ इस बात में सक्षम है कि हमारे किसी भी संविदा कर्मी अगर उत्पीड़न होगा तो जो जूनियर इंजीनियर उस डिवीजन में वहां के अधिकारी करेंगे, हम लोग वही धावा बोलेंगे और उस डिवीजन पर आकर के धरना प्रदर्शन घेराव करेंगे और उनको जीने नहीं देंगे, उनका भी जो है हम लोग हाल बना करके छोड़ेंगे। और उसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे नियमित कर्मचारियों का, हमारे जो विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन और तकनीकी जो एकता समिति जो हमारी तकनीकी कर्मचारियों की जो टीजीटी वगैरह की है, वो जो लोग हम लोग इकट्ठा है और कई यूनियन इसके अंदर जो शामिल होती जा रही हैं, हम लोग जो विद्युत मजदूर मोर्चा उत्तर प्रदेश जो हम लोगों ने बनाया है, हम आपके ग्रेड पे को बढ़ाने की बात पे लगे हुए हैं कि आपका ग्रेड पे बढ़े। हम इसमें लगे हुए हैं कि 6600 आपको जो 2009 के बाद जिनका कटा हुआ उनको मिले। हम इस काम को करने में लगे हुए हैं और हम लोगों ने इसीलिए विद्युत मजदूर मोर्चा ने अपना आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित किया और कहा है कि हम इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग तो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये संघर्ष समिति में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के बैठे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि वो सीधे सीधे संघर्ष समिति का नेतृत्व जो है वो बार्गेन कर रहा है, वो मंत्री को दबाव दे रहा है, मंत्री के ऊपर लगातार दबाव आ रहे हैं। जो बिचौलिया लोग वार्ता करा रहे हैं वो कह रहे हैं साहब कोई मांग मत करो, एक आप चेयरमैन को हटा दो, ये कहा जा रहा है। और मेरे पास इस बात का सबूत है, मेरे पास वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि दबाव दिया जा रहा है। इसलिए आप इसको जानिए। मैंने आज आपसे, मैं इसीलिए आपसे रूबरू बातचीत कर रहा हूं कि आप जानिए इस बात को कि असली एजेंडा चेयरमैन को हटाने पर आकर के रुका है। ये सारा आंदोलन चेयरमैन को हटाने के लिए किया रहा है, इनकी कोई भी मांग के ऊपर कोई इनका दबाव रहे। और इसलिए इस आंदोलन से अपने को अलग करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर तरह का जो भी और क्या आप सक्षम नहीं हैं? हमारे संविदा कर्मी क्यों डर रहे हैं इनसे? क्या ये आपको निकाल देंगे? क्या ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं? और एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि हर जिले के जिलाधीश को ये भी इस बात के लिए शासन ने यहां से निर्देश दे रखा है कि कोई भी सब स्टेशन का एक भी कर्मचारी अगर इस बात को बताएगा कि उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उस सब स्टेशन पर जबरदस्ती तालाबंद किया जा रहा है, कर्मचारियों को भगाया जा रहा है, ड्यूटी से रोका जा रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए आप अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से करें, आप किसी के दबाव में ना, आपकी मांग कोई नहीं देगा। आज हमारे संविदा कर्मियों को जो निकाल दिया जाता था रोज बरोज, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये संविदा के लोग हमको हम निकाल अब नहीं पा रहे हैं। अपने मन से इनको निकाल करके पैसा रुपया खा करके ठेकेदारों से मिल करके हम नए आदमी भर्ती नहीं करा पाए, इसका दर्द है इनको। इसलिए ये आपके हमदर्द नहीं है, इनको तो ये है कि वो आपके संविदा कर्मियों का जो उत्पीड़न वो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पा रहे हैं उत्पीड़न जितना वो करना चाहते हैं। इसलिए आप इनका साथ मत दीजिए किसी हालत में, क्योंकि इनकी मांगे जो है वो न कर्मचारियों के लिए है न संविदा कर्मियों के लिए है। और जो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं वो लोग गुमराह हैं, या तो किसी का कोई निहित स्वार्थ होगा, लेकिन हम कुछ लोगों की मांगों को, कुछ भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए और आगे भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ का जो भ्रष्टाचार है इंजीनियरों द्वारा जूनियर इंजीनियरों किया जा रहा है, उन भ्रष्टाचारी तत्वों को लगाम न लगे, इसके लिए हम इस आंदोलन में कतई शामिल होने के लिए आपको नहीं कहेंगे और कहेंगे इस आंदोलन से होइए। और हम लोग निर्णय लिए हुए हैं कि हम लोग इस आंदोलन के बाद अगर यह आंदोलनकारी लोग जो हैं अगर इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे तो हम भी मुहिम चलाएंगे कि भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम यहाँ मीटिंग बुलाएंगे विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ का, और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। हम विद्युत कर्मचारी मोर्चा, विद्युत मजदूर मोर्चा उत्तर प्रदेश का निर्णय लेंगे
और उसकी तो मांग भी है पर नंबर 1 पर कि भ्रष्टाचार रोका जाए। और हम लोग ये मुहिम चलाएंगे, सारी मांगों को हम भी किनारे कर देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और संविदा कर्मी, संविदा महासंघ और ये विद्युत मजदूर मोर्चा दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए, भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, इसकी हम मुहिम चलाएंगे। और नहीं तो ये आंदोलनकारी लोग समझें और अपने आंदोलन को जनहित में वापस लें। और ये राष्ट्र विरोधी काम जो लाइनों को बंद करने का और बिजली बंद करने का किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लिया जाए, रोक दिया जाए। और आप लोग अपनी ड्यूटी पर रहें और मजबूती के साथ अपना काम करते रहें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आपको आती है तो आप हम लोगों को भी सूचित करिए और अपने जिले में एसडीएम और जिलाधिकारी को सूचित करिए और इन तत्वों के साथ जम करके लड़िए, क्योंकि हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी मांग के लिए संघर्ष करते हैं, हम किसी को हटाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। और हमारा ये मुद्दा नहीं है, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, जो भ्रष्ट तत्वों को सजा दे रहा है, और जो सही हमारे लोग हैं उनका प्रोटेक्शन दे रहा है। संविदा कर्मियों को लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है कि संविदा कर्मी जो है बेहतर स्थिति में आ जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय मजदूर, जय हिंद, जय संगठन।